नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 9 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की और आज की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले बीजेपी की तरफ से आज घोषणा पत्र आने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से जारी करेंगे। घोषणा पत्र के जरिए अपना विजन बताएगी बीजेपी। महिलाओं, युवाओं, किसानों को टारगेट पर रखा जा सकता है, आदिवासियों पर भी फोकस रह सकता है इस मैनिफेस्टो में। रोजगार, शिक्षा, खेतीबाड़ी, ये तमाम ऐसे मुद्दे जो कि चर्चा का केंद्र लगातार ही रहे हैं इस बार चुनाव में, और हो सकता है कि घोषणा पत्र में भी इसकी झलकी आपको देखने को मिले। तो आपको ये बताएं कि जेपी नड्डा की मौजूदगी में आज संकल्प पत्र जारी होगा। मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से कौन कौन से वादे दावे किए जाते हैं इस पत्र के जरिए भी स्पष्ट हो जाएगा। और जिस तरह से बीजेपी का पैटर्न रहा है कि अपने पुरानी उपलब्धियों को भी मैनिफेस्टो में उकेरा जाता है, हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से बीते 18 सालों को लेकर जो रिपोर्ट कार्ड बीते दिनों आपने देखा, उसकी भी कुछ झलक आपको मैनिफेस्टो में नजर आए। लेकिन आने वाले समय में जब सरकार बनती है बीजेपी की, तब कौन कौन से वादों को पूरा करेंगे, किस प्रकार के दावे होंगे, ये मैनिफेस्टो के जरिए आज स्पष्ट होगा। बताया गया है कि दोपहर करीब 12 बजे के बाद कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में एक मेगा आयोजन, मौजूदगी होगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और आज घोषणा पत्र का दिन होगा। और मध्य प्रदेश के रण में अमित शाह भी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आज भी मालवा निमाड़ में अमित शाह की तमाम सभाएं होने वाली हैं। इंदौर में चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी चुनावी दौरे यहां पर कर चुके हैं। मालवा निमाड़ क्षेत्र में 66 विधानसभा सीटें हैं जिन्हें फोकस पर रखने की कोशिश हर पार्टी की तरफ से हो रही है, और इसीलिए कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता पहले ही प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे, यहां पर पहुंचे। प्रियंका गांधी की भी पहली सभा अपने इंदौर में इस बार चुनावी समय में देखी। और मध्य प्रदेश के रण में अब अमित शाह हुंकार भरते हुए लगातार, चूंकि दौरे अलग अलग क्षेत्रों में चलते आ रहे हैं, मालवा निमाड़ क्षेत्र की 66 सीटों पर हर पार्टी अपने अपने समीकरण साधने की कोशिश करती हुई। तो आज अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, इस पर भी सभी की नजर। और अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां 33 दिनों में चुनाव आयोग में 700 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस ने शिकायतें की हैं। बीजेपी ने 33 दिनों में 140 शिकायतें दर्ज करवाई हैं। कांग्रेस ने आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें दर्ज जो करवाई हैं, उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस की तरफ से शिकायतें आना पाया गया है। आयोग के पास 300 से ज्यादा शिकायतें अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। कुल मिलाकर 1000 तक की आंकड़ा पहुंच सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ समय बाकी है। चुनाव आयोग में 700 से ज्यादा शिकायतें, बीजेपी के बजाय इस बार कांग्रेस ने ज्यादा शिकायतें की हैं। शिकायतें किस बात को लेकर हैं, ये भी आपको बताएं कि आचार संहिता का उल्लंघन जब जब पाया जाता है तो आप चुनाव आयोग से शिकायत कर सकते हैं, और आधिकारिक तौर पर एक पार्टी होने के नाते आपका ये जिम्मा भी बनता है। हालांकि राजनीतिक दल अक्सर इस प्रकार से दूसरे दल को घेरने की कोशिश भी करते हैं, और इसी प्रकार का मुझे लगता है माहौल इस बार भी। बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की तरफ से शिकायतें पहुंची चुनाव आयोग में। 300 शिकायतें ऐसी हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी घोषणा हो सकती है, पूरे आसार इसके, क्योंकि मोहम्मद अकबर और गिरीश देवांगन को लेकर यह जानकारी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से कुछ ना कुछ बड़ा जरूर सामने आ सकता है। मैतारी वंदन योजना जैसी कोई घोषणा भी हो सकती है। बीजेपी ने हर महीने विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने की घोषणा की है, जिस प्रकार से आप मध्य प्रदेश में सिलसिला देख रहे हैं लाडली बहना के जरिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो कि ये वादा कर चुकी है कि आने वाले समय में अगर सरकार बनती है तो महिलाओं को इसका लाभ हम जरूर देंगे। तो हो सकता है कि आज ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोहम्मद अकबर की तरफ से, गिरीश देवांगन की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सामने आए। तो गिरीश देवांगन और मोहम्मद अकबर, ये दो महत्वपूर्ण नाम कांग्रेस की तरफ से जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और अंबिकापुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा बेहद ही खास। सीतापुर विधानसभा में चुनावी सभा करेंगे, भरतपुर विधानसभा में आम सभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम, चूंकि केंद्रीय रक्षा मंत्री आ रहे हैं। राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के प्रचार के लिए एक बार फिर से दम भरते हुए, मध्य प्रदेश में आपने सिलसिला देखा, और अब छत्तीसगढ़ में भरतपुर विधानसभा में चुनावी हुंकार राजनाथ सिंह की तरफ से आपको सुनाई देगी। तो
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित अलग अलग राज्य जहां पर अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर हर केंद्रीय नेता की मौजूदगी आप देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाती हुई और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी ये स्पष्ट भी करेगी कि कुल मिलाकर बहुत ही ज्यादा सशक्त तरीके से चुनाव में उतरना बीजेपी जो कि लगातार करती भी आ रही है और उसके साथ साथ तमाम उन समीकरणों को भी साधने की कोशिश जहां पर जमीनी स्तर पर आप देख पाएंगे कि इसकी पकड़ और ज्यादा मजबूत हो सके। तो पार्टी अपने स्तर पर तमाम प्रयास करी और उसी सिलसिले में अलग अलग दिग्गजों के दौरे, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ के दौरे पर, सीतापुर विधानसभा में भी सभा है, भरतपुर विधानसभा में भी पहुंचेंगे। सीधे आपको लिए चलते हैं अंबिकापुर, हमारे से कि श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रवण, जरा तैयारियों का एक बार ब्यौरा दीजिएगा, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कौन कौन से बड़े चेहरे आज शामिल रहने वाले हैं? देखिए, जो चुनावी है, दूसरे चरण के चुनाव के लिए सारे जो है केंद्रीय नेता का दौरा चल रहा है। राहुल गांधी आए थे, नरेंद्र मोदी भी आए थे और आज सरगुजा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। और आप में देख सकते हैं कि मैं मंच पे ही हूं और पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं और इधर देखिए तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है, पुलिस बल लगा दिए गई है और जो बैठने की जो व्यवस्था है उसको लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। और ये जो सीट है सीतापुर विधानसभा सीट, वो बेहद इसलिए खास है क्योंकि लगातार 4 बार से सीतापुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। अमरजीत भगत जो खाद्य मंत्री थे वो लगातार 4 बार से जीत रहे हैं और भाजपा ने इस सीट पर राम कुमार टोप्पो को टिकट दिया है। भाजपा से सैनिक है वो और नया चेहरा है, बिल्कुल फ्रेश चेहरा है। और आज के जो ये राजनाथ सिंह का जो कार्यक्रम है, चुनावी दौरा है, उस पर आज जो लोगों की नजर है कि किस तरह से उनकी जो चुनावी सभा के बाद जो लोग हैं वो कितना आकर्षित होते हैं, कितना वोट जो है वो भाजपा में परिवर्तन कर पाते हैं। बताते हैं कि सीतापुर जो विधानसभा सीट है वो कांग्रेस का गढ़ है। कितना उत्साह है यहाँ पर राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर के ब्लॉक अध्यक्ष है भाजपा के श्रवण दास जी, हम उन्हीं से बात करेंगे कि कितना उत्साह है, क्या लगता है कि ये जो सीट है उसमें भाजपा में मन बदल पाएंगे जनता का? जी, पब्लिक में इतना रुझान है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस बार राम कुमार सैनिक, पूर्व सैनिक हैं जो बॉर्डर छोड़ के इस्तीफा दे के जो राम कुमार को यहाँ के विधानसभा के बहने सब पत्र लिख के बुलाए हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए। और इस बार सीतापुर विधानसभा भारी बहुमत से विजय हासिल कर रहे हैं और अमरजीत भगत को यहाँ से खदेड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह का जो दौरा है, कितने लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, कितना व्यवस्था की गई है? यहाँ 10,000 से ऊपर लोगों की व्यवस्था की गई है बैठने की और स्टेडियम में जो बैठने का व्यवस्था है। मैं समझता हूँ यहाँ 20,000 का भीड़ राजनाथ को देखने और सुनने के लिए आ रहे हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो भाजपा कार्यकर्ता है, जनप्रतिनिधि हैं, वो कितने एक्साइटेड हैं राजनाथ सिंह का। हालांकि ये सीट पर लगातार न सिर्फ जनप्रतिनिधियों में बल्कि तमाम उन लोगों में जो कि राजनाथ सिंह का आज इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मध्य प्रदेश की हवा की, चूंकि लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और चिंताएं भी लगातार ये चीजें बढ़ा रही है। इंदौर का AQI अब तक के बेहद खराब स्थिति पर पहुंच गया है, 285 एयर क्वालिटी इंडेक्स इंदौर में, जो कि सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है देश का। मध्य प्रदेश में खराब हवा वाले शहरों में ग्वालियर दूसरे नंबर पर जो है, जहां पर AQI 222 रिकॉर्ड किया गया है। उज्जैन महाकाल की अगर बात करें, यानी कि हवा खराब होने के चलते 206 तक AQI यहां पर पहुंचना बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति। राजधानी की हवा में कहीं ना कहीं मिला जुला असर। राजधानी भोपाल की अगर आप बात करें तो AQI यहां पर 168 है। संस्कारधानी जबलपुर, जहां की हवा का मिला जुला असर 126, रतलाम में 159 है, मंडीदीप में 121 है, सागर में 134 AQI, 73 AQI के साथ दमोह की हवा सबसे साफ है। तो ये अलग अलग शहरों की स्थिति हमने आपको बताई। चूंकि अब लगातार ये आंकड़े सामने आने लगे, साथ ही साथ दिवाली का त्योहार भी कल है और उसी के चलते बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति ना हो, इसका पहले से ही लोगों को ध्यान रखना होगा। इंदौर का AQI 285 पर है, स्थिति खराब ना हो, ज्यादा ना बिगड़े, इसी के चलते पहले से ही सावधानी के कदम जरूरी होंगे। ग्वालियर दूसरे नंबर पर है, AQI यहां पर 222 रिकॉर्ड किया गया है। और उज्जैन की अगर बात करें तो AQI 206 में है। राजधानी की हवा भी कहीं ना कहीं मिला जुला
असर दिखाती हुई। सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सुशील कौशिक के पास। ग्वालियर से मैं रिपोर्ट कर रहे हैं। ग्वालियर में AQI 222 है सुशील, क्या वजह इसके पीछे, कहां लापरवाही हो रही है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की आबो हवा अगर कहें तो बड़े शहरों में लगातार ख़राब चल रही है। सबसे ज़्यादा AQI अगर देखें तो वो इंदौर का है। इंदौर के बाद सबसे ख़राब हवा अगर है तो वो ग्वालियर की है। ग्वालियर में भी लगातार जो बीता एक सप्ताह है उससे 250 और 200 के ऊपर ही लगातार AQI लेवल चल रहा है। अब आज की बात करें तो सुबह से ही धुंध की वजह से, इसके अलावा जो सड़कें खुदी हुई है उस पे लगातार जो हेवी ट्रैफिक है उसके चलते धूल के कण PM10 का स्तर बढ़ा रहे हैं। PM10 का स्तर बढ़ने से जो AQI लेवल है वो लगातार घातक स्तर तक पहुंच रहा है। अब चूंकि आने वाले समय में 2-3 दिन दीपावली का वक्त रहेगा तो ऐसे में यातायात का दबाव ज़्यादा रहेगा, वाहनों का बढ़ता प्रभाव रहेगा। इसके साथ ही पटाखों का जो धुआं निकलेगा उससे और AQI स्तर जो है वो घातक लेवल पर पहुंचेगा, ऐसी आशंका है। और यही वजह है कि प्रशासन और जो नगर निगम है वो भी सक्रिय है। कलेक्टर ने पटाखे फोड़ने के लिए रात 8 से 10 का वक्त तय किया है। इसके अलावा सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाने की अनुमति दी गई है ग्वालियर शहर में। तो कहीं ना कहीं जो लगातार आबो हवा ख़राब हो रही है उसकी वजह यही है कि ग्वालियर का जो आकार है वो बाउल शेप है। उसके चलते यहाँ पर जैसे ही ठंड का और बारिश के बीच का मौसम आता है उस मौसम में लगातार तेज़ी से जो फॉग होती है उसके चलते AQI लेवल बढ़ता है। तो अब माना जा रहा है कि दीपावली के आसपास ग्वालियर शहर में 300 के करीब AQI लेवल पहुंच जाएगा। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है क्योंकि 200 से कम AQI लेवल होता है तो वहाँ तक परिस्थितियाँ ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 201 से ऊपर होता है यानी वो पुअर कैटेगरी में आ जाता है। पुअर यानी घातक होता है और 301 के बाद ये वेरी पुअर और उसके बाद और घातक होता चला जाता है। तो इससे समझा जा सकता है कि जिन शहरों में चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो और उसके अलावा उज्जैन जैसा छोटा शहर है वहाँ पर भी AQI लेवल 212 है। तो निश्चित तौर पर आबो हवा सिर्फ इंदौर ग्वालियर ही नहीं बल्कि उज्जैन, रतलाम जैसे छोटे शहरों में भी लगातार ख़राब हो रही है। और ये चिंता की बात है प्रशासन के लिए, आम लोगों के लिए, सभी के लिए। बिल्कुल, खासतौर पर जब दिवाली का त्यौहार कल ही हो। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल सुशील पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो पूरा शहर आपने देखा, पूरे शहर का नतीजा आपने देखा क्या निकलता है। AQI को लेकर लगातार ये चिंताएं भी। ग्वालियर को लेकर तो आप जानकारी ले ही रहे थे जहां पर AQI खराब होता जा रहा है, लेकिन ग्वालियर में एक और बड़ी समस्या है डेंगू की, जहां पर अब स्थिति और ज्यादा भयावह नजर आती है। डेंगू का आंकड़ा बढ़कर 920 इस सीजन तक हो चुका है। 27 नए मरीजों के मिलने से एक बार फिर से हड़कंप की स्थिति है। 4 बच्चों सहित 27 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। जिला अस्पताल में 79 सैंपल्स की जांच हुई और उसके बाद यह नतीजा कि 27 में डेंगू की पुष्टि हुई है। तो ग्वालियर शहर एक तरफ प्रदूषण की मार झेलता हुआ और दूसरी तरफ डेंगू डराता हुआ। 4 बच्चों सहित 27 मरीज हैं। 79 सैंपल्स में से कई और जिनमें पुष्टि शायद ना हुई हो, चूंकि आंकड़ा बहुत ज्यादा है और ये बताता भी है कि डेंगू किस प्रकार से कहर बरपा रहा है ग्वालियर में। 920 इस बार आंकड़ा पहुंच गया डेंगू के नए मरीजों का। तो आपको बताएं कि डेंगू की स्थिति और ज्यादा खराब होती हुई ग्वालियर में और उसी के चलते बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जिस प्रकार की गाइडलाइंस जारी की जाती है निगम की तरफ से उनका पालन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी। 27 नए मरीजों के मिलने से हड़कंप की स्थिति। और मध्य प्रदेश पुलिस के लिहाज से एक बेहद ही खास खबर, रैंकिंग में सुधार हुआ है। IJC रिपोर्ट में 18वें से 7वें स्थान पर मध्य प्रदेश पुलिस आ चुकी है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में रैंकिंग में 11 अंकों का सुधार इस बार देखने को मिला है। OBC और ST वर्ग के कर्मचारी में बढ़ोतरी भी हुई है, ये एक अच्छी बात। निचली अदालतों में महिला जजेस की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये कुल मिलाकर एक ऐसी रिपोर्ट जो कि मध्य प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात, क्योंकि 18वें स्थान पर हमारी पुलिस रहा करती थी, लेकिन 7वें स्थान पर अब मध्य प्रदेश पुलिस, जो कि रैंकिंग में सुधार के तौर पर आप देख सकते हैं। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में भी रैंकिंग में 11 अंकों का सुधार हुआ है। बड़ी बात है कि OBC और ST वर्ग के कर्मचारियों में भी बढ़ोतरी, निचली अदालतों में भी महिलाओं में बढ़ोतरी, ये सब बताता है कि मध्य प्रदेश लगातार प्रगति की ओर अग्रसर। और आगे बढ़ते हैं बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। डारीडीह गांव में हाथियों की दहशत देखने को मिल रही है। लगातार 6 दिनों से हाथियों का आतंक लगातार जारी है। खेतों में
जो फसल लगी थी उसे भी नुकसान पहुंचा चुके हैं, यहाँ तक क्षतिग्रस्त किया है। मकानों को भी रत जगह करने को ग्रामीण अब मजबूर नजर आ रहे हैं। वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा डाल रखा है और इसी के चलते बलरामपुर के हालात और ज्यादा बद से बदतर होते हुए आप देखते हैं कि जब बलरामपुर जैसे क्षेत्रों में या रहवासी क्षेत्रों में हाथियों की आमद होती है, ग्रामीण सबसे ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वन विभाग की तरफ से समय से कार्रवाई भी नहीं होती और दूसरी तरफ ये कि जान का खतरा हमेशा ही बना रहता है। तो ये फसलें आप देख रहे हैं, फसलों को रौंद डाला है हाथियों ने। और यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले न्यूज 18 एमपीसीजी लाया है एक सुनहरा मौका टीवी पर आने का और स्मार्टफोन जीतने का। तो भाग लीजिए कहता है वोटर कॉन्टेस्ट में। कहता है वोटर सुन मेरे भाई, बातें ना हो अब हवा हवाई। अरे भैया कहाँ चल दिए, जरा ये भी सुन लो। अच्छा स्वास्थ्य मुफ्त दवाई, साफ हवा घटती महंगाई, पक्की सड़क बढ़ती कमाई, पानी बिजली सुरक्षा पढ़ाई। कहता है वोटर कैंपेन आपको दे रहा टीवी पर आने का एक खास मौका। अपना चुनावी मुद्दा बताइए और जीतिए एक शानदार स्मार्टफोन। रजिस्टर करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें। देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। करो सफाई।